हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके राष्ट्र गौरव की परीक्षा की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही थी और ऐसे में मैंने आपको लगभग 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का पीडीएफ दे दिया था। ठीक है। और जिन्होंने भी इस चैनल से पढ़ाई की थी राष्ट्र गौरव की परीक्षा की, उनका लगभग 90% क्वेश्चन सही होगा, अगर आपको क्वेश्चन याद रहा होगा, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए थे उसका लगभग 90% क्वेश्चन परीक्षा में आया भी था। ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि कैसे आया था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर की क्या है। और आप में से जितने लोग भी राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम दिए हैं, आप सभी लोग मैच कर लीजिएगा इसका आंसर की, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ यूट्यूबर्स ने इसका आंसर की अपलोड किया था, लेकिन मैंने वीडियो उनका देखा तो वहाँ पे बहुत सारे आंसर उन्होंने गलत बताए थे। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ, और मान के चलिए कि जो मैं आंसर बताऊँगा वह 100 में 100% सही है। ठीक है। तो चलिए आप लोग मैच करते चलिएगा। राष्ट्र के लिए आवश्यक घटक नहीं है, तो जातिवाद जो है वह राष्ट्र के लिए आवश्यक घटक नहीं है। पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्र का प्रथम उल्लेख किसमें है, तो बहुत सारे लोगों ने अथर्ववेद मारा था। अथर्ववेद नहीं है, आप सभी लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। आप सभी लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं। पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत जायसी की रचना है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको मेरे पीडीएफ में मिल जाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है, तो संस्कृत का अर्थ है सभ्यता। ठीक है। भारतीय संस्कृत का स्वरूप मूलतः मानवतावादी है। यह कथन किसका है, सॉरी यह कथन है सत्य है, असत्य है, काल्पनिक है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सत्य है। ठीक है। वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी क्या है, तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर यह बताया है। ठीक है, यह बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद। ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर ए है, उपनिषद। अगला है, द्वैपायन नाम है किसका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वेद व्यास का। ठीक है। प्राचीन भारतीय साहित्य में सोना के लिए कौन सा नाम मिलता है, तो देखिए हेम भी उसी को कहा जाता है, फतमान भी कहा जाता है, कंचन भी कहा जाता है, लेकिन रजत मतलब क्या होता है, रजत मतलब आपका क्या होता है, चांदी होता है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। यह नाम सोने के लिए नहीं था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन आचार्य चिकित्सा विज्ञान से संबंधित नहीं है, अब बहुत सारे लोगों ने इसको मारा है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नागार्जुन। ठीक है। त्रपु शब्द किस धातु से संबंधित है, तो त्रपु मतलब होता है शीशा। ठीक है। आप सभी लोग जाके सर्च कर सकते हैं, ग्लास होता है इसका मतलब। तो 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आप सभी लोग मिलाते चलिएगा। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को 2019 के पेपर के सॉल्यूशन में कई बार बताया था कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि पिछले साल के पेपर का सॉल्यूशन अवश्य देखा कीजिए। तो देखिए ये दोनों पिछले साल के पेपर से आए हैं। तराइन की लड़ाई कब हुई थी, तो तराइन की जो लड़ाई हुई थी वह हुई थी 1192 में हुई थी। ठीक है। अगला है, पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ था, तो प्रथम संग्राम कब हुआ था, 1526 में। मैंने आपको प्रथम द्वितीय सब बता दिया था, और किसके बीच हुआ था यह भी बता दिया था। देखिए यह भी क्वेश्चन उसी से आया है, किसके और किसके बीच हुआ था द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच। यह मैंने एकदम लिख के बताया है, आप सभी लोग जाके देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, जो 2019 का पेपर का सॉल्यूशन दे रहा था उसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से आपका 11वें का ए हो जाएगा, 12वें का बी और 13वें का सी। ठीक है। और 14वें का आपका ए हो जाएगा, राज्य की परिभाषा से। ठीक है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत किससे है, राज्य की परिभाषा से। 15वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और 16वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब मैंने क्वेश्चन बता रखा है आपको ऑलरेडी, जो कि परीक्षा में आए थे। रामायण किसने मतलब रामायण की रचना किसने की थी, तो वाल्मीकि जी ने। बहुत ही आसान है, इसको भी मैंने बताया था, कई बार बताया था, रामायण और महाभारत दोनों का। चरक किसके दरबार के थे, कनिष्क के। ये सीधा क्वेश्चन ही छाप दिया है जो मैंने पीडीएफ में दिया था। ठीक है। धार्मिक पत्रिका कल्याण किस शहर से, देखिए गोरखपुर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने गोरखपुर से छपती है। ठीक है, प्रकाशित होती है। अगला है, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम, ये भी क्वेश्चन सीधे उठा के छाप दिया है। ठीक है, वर्धमान होगा। अगला है, जैप पद्धति किसकी देन है, तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग कई आंसर मारे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जैप पद्धति है वह किस आर्यभट्ट ने दिया है। कैसे दिया है आप सभी लोग पढ़ेंगे, या फिर आप सभी लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि आर्यभट्ट ने अपने आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सबसे पहले जया यानी कि साइन
कोज्या उत्क्रम विजया यानी कि इनवर्स साइन की परिभाषा दी है। ठीक है, जया कोज्या विक्रम जया इस सब की परिभाषा दी है किसने? आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता, ये भी क्वेश्चन छाप दिया, कौटिल्य हैं। नालंदा कहाँ स्थित है? तो नालंदा बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला है, अब मैं आपको आंसर बताते चल रहा हूँ। ठीक है, 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। ठीक है, इनको ही क्या कहा जाता है? इनका ये जो साम्राज्य था यह बहुत दूर दूर तक विस्तारित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राजवंश ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का परिवर्तन किया? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश ने। पंच महाव्रत संबंधित है, ये भी क्वेश्चन छाप दिया है सीधे सीधे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अगले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह भी क्वेश्चन सीधा छाप दिया है। 28 नंबर देखते हैं, प्रेम मार्गी कवि हैं, तो बहुत ही इजी था यह क्वेश्चन और सीधा इसको भी छाप दिया था, ऑप्शन नंबर ए। भारत का नेपोलियन देखिए, तो कई बार मैंने बताया है भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गीत गोविंद की रचना, ये भी छाप दिया, सीधे सीधे क्वेश्चन ही छाप दिया था जो मैंने आपको PDF में दिया था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपनयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणु ऊर्जा। और 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, कोयला होगा। काला सोना नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो काला सोना नाम से आपका है जो कोयला प्रसिद्ध है। ठीक है, 34 का देखते हैं, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी मैंने कई बार बताया था, 5 जून को। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? यह भी बहुत ही कई बार मैंने बताया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1986 में। PDF में भी ये सब है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर को। ठीक है, अगला है सूर्य में ऊर्जा कहाँ से? देखिए, ये भी क्वेश्चन सीधे छाप दिया है, नाभ की फलनयन से। निम्न में वायु प्रदूषण कौन है? तो वायु प्रदूषण जो होता है वह किससे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। ठीक है, CO से। बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत मारे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। पर्यावरण के अंतर्गत समाहित है, तो यह सभी पर्यावरण के अंतर्गत समाहित है। ठीक है, जल वायु भूमि सब समाहित है। जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो बहुत सारे लोग इसका आंसर ABC मार रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। 42 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मीथेन। ठीक है, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण गैस कौन सी है? तो मीथेन है। ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन होगा कि बेंजीन और मीथेन में से कौन हो सकता है, तो मीथेन होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार मैंने इसको भी बताया था। ठीक है, PDF में भी होगा आपके। 44 प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। सौर ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा, बायोगैस, आप सभी लोग इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरे मतलब सब कुछ सर्च करने के बाद ही आपको आंसर की बता रहा हूँ। ठीक है, PDF से मिलाने के बाद, गूगल से सर्च करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आपको आंसर की बता रहा हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो भी आंसर इसमें देख रहे हैं वो एकदम 100 में 100% सही है। ठीक है, वायुमंडल की किस परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है? तो ये तो बहुत ही ईजी है, आप सभी लोगों को पता होगा, ओजोन मंडल को। ठीक है, यही हमारी रक्षा करती है, किससे? जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, UV रे आती हैं, उससे। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस में निरंतर वृद्धि। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त सभी आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह सब क्या है? गैर परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायु प्रदूषण से होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? मृदा मार रहे हैं, ध्वनि मार रहे हैं, जल मार रहे हैं। आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिए, वायु प्रदूषण होगा। भूकंपी तरंगों का मापने वाला यंत्र, ये तो मैंने सीधे बताया था आपके, देखिए PDF में भी सबसे पहले होगा। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। सभी ईंधन मुख्यतः यौगिक होते हैं किसके? तो कार्बन के यौगिक होते हैं। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, कितना अच्छा पेपर बना है। अम्ल वर्षा वायुमंडल सांद्रता बढ़ने के कारण होती है, तो किसकी सांद्रता बढ़ने के कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय पक्षी, तो देखिए कितना आसान दे दिया है, मोर।
अगला देखते हैं 54। तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2006। ठीक है, कई बच्चों को इसमें और इसमें कन्फ्यूजन था 2001 और 2006 में, तो राइट आंसर 2006 होगा। ठीक है, 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप सभी लोग इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं एकदम निश्चिंत होके, ये 100% राइट आंसर है। ठीक है, और 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भाग 4। अब देखिए कई लोग क्या कर रहे हैं कि भाग 1 मार रहे हैं, भाग 5 मार रहे हैं। ऐसा नहीं है, राज्य की नीति निदेशक तक तो भाग 4 में है। ठीक है, आप सभी लोग जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 8 मार्च। अभी देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा गया होगा, अभी आगे देखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मानवाधिकार मानव में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है क्या है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक निकाय है। और 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा जिनेवा। और 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा है ना, तो आपको 2 नंबर फ्री में मिल गए। ठीक है, जिसको नहीं पता होगा वह ऑप्शन से ही मैच करके मार देगा, उसमें 8 मार्च है और 8 मार्च बस इसमें दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी विधिक अधिकार। ठीक है, 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 10 दिसंबर। यह भी क्वेश्चन मैंने बताया था और पीडीएफ में भी आपके मौजूद है। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी विकास का अधिकार। अब इसको कई लोग सी डी मार रहे हैं, ऐसा नहीं है, विकास का अधिकार होता है, राइट आंसर है। ठीक है, 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 43 अनुच्छेद 43। और 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आप सभी लोग जाके मैच कर सकते हैं। ठीक है, 68 का आपका डी हो जाएगा। 69 देखते हैं, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यह बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप सभी लोग जाके आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मानवाधिकार का जो भी सार्वभौमिक घोषणा पत्र में जितने भी आर्टिकल होंगे ना, आप सभी लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, पूरा आपको विकिपीडिया मिल जाएगा और विकिपीडिया पर आप लोग जाके मैच कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए कई लोग क्या किए हैं कि अनुच्छेद 25 को मारे हैं, तो 25 में तो है लेकिन अनुच्छेद 25(1) में है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 25(c). ठीक है, और 72 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यह नहीं होगा, यह होगा। ठीक है, 73 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 20, यह नहीं होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर अनुच्छेद 20 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 74 का देखते हैं, तो 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 75 का, तो 75 का आंसर जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप राष्ट्र गौरव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो राष्ट्र गौरव की एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको हमारे चैनल में, तो जाकर वहाँ से पढ़िए। और उसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का PDF भी दिया गया है, आप सभी लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं तो आपके लिए वह बहुत ही हेल्पफुल है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह DD यूनिवर्सिटी का जो पेपर था इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उससे आए थे। ठीक है, और मैंने आपको एग्ज़ाम से पहले ही बता दिया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे और जिन्होंने भी पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे नंबर उनके आए होंगे। ठीक है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20(1). ठीक है, तो आपके कितने आंसर सही हुए हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।